नमस्कार मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान के जीके की तैयारी आपको करवा रहा हूं, जिसमें राजस्थान का इतिहास मैंने स्टार्ट किया था। चौहान वंश मैंने कर लिया है और मेवाड़ वंश चल रहा है आप सभी का, तो मेवाड़ वंश थोड़ा सा रहा है। आज हम महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले हैं, जो कि कीका के नाम से प्रसिद्ध हुए, हल्दी घाटी का शेर जिन्हें कहा जाता है। तो आज महाराणा प्रताप को डेप्थ में समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। इससे पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं वो सारी की सारी आप देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली वीडियो हमने उदय सिंह तक पढ़ा था। अब उदय सिंह का पुत्र होता है महाराणा प्रताप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो यहां लिखता हूं उदय सिंह। उदय सिंह, ठीक है। तो उदय सिंह की दो रानियां थी। एक तो आपकी कौन थी? जयवंताबाई। जयवंताबाई, ठीक है। और एक थी आपकी भटियाणी, रानी भटियाणी, ठीक है। तो उदय सिंह की तो ऐसे बहुत सी और भी रानियां थी, लेकिन जयवंताबाई का पुत्र कौन था? जयवंताबाई का जो पुत्र था वो था महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, महाराणा प्रताप था, ठीक है। जब महाराणा प्रताप का जन्म होता है, कब? 1540 को। 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कहां होता है? कुंभलगढ़ के अंदर। याद रखेंगे, कुंभलगढ़ बादल महल के अंदर होता है। कहां होता है? बादल महल में। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? तो कुंभलगढ़ बादल महल में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इन्हें कीका के नाम से जाने जाने लगा। क्यों जाने कीका नाम से जाना गया? देखो, मेवाड़ के अंदर जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कीका के नाम से सुशोभित किया जाता है, इसलिए इन्हें कीका कहा गया। और आज भी ये परंपरा है कि मेवाड़ के अंदर अगर छोटा बच्चा होता है उसे कीका के नाम से हम बोलते हैं, इसलिए इन्हें कीका के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन महाराणा प्रताप का पूर्ण अधिकार था कि वह उदय सिंह की जगह गद्दी को संभाले। लेकिन यहां पर भटियाणी रानी का पुत्र था जगमाल। इसका एक पुत्र था जगमाल। इसने जिद कर ली भाई, इस रानी भटियाणी ने जिद कर ली कि देख उदय सिंह, अगर तुझे शासक बनाना है या गद्दी देनी है तो तू महाराणा प्रताप को नहीं देगा, तू जगमाल को बनाएगा। तो उदय सिंह ने इसकी हट के आगे मान गया कि ठीक है अभी जगमाल को बना देते हैं यहाँ का शासक। तो जगमाल बनता है सबसे पहले शासक यहाँ का उदय सिंह की जगह। लेकिन जो वहाँ की प्रजा थी वो नाराज थी इस बात से। क्यों? क्योंकि ये अधिकार सबसे पहले किसका था? महाराणा प्रताप का था। महाराणा प्रताप ने भी जगमाल का विरोध किया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब समय व्यतीत हुआ तो अचानक से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्याभिषेक। कहां पर? गोकुंदा में। तो 1572 के अंदर, याद रखेंगे या तारीख लिख देता हूं मैं यहां पर, 28 फरवरी 1572, ठीक है। 1572 के अंदर राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक कहां किया गया? गोकुंदा। ये गोकुंदा कहां पर है भाई? उदयपुर में था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां किया गया? गोकुंदा के अंदर, उदयपुर में। कब किया गया? 28 फरवरी 1572 को। तो वहां का शासक महाराणा प्रताप को बना दिया गया। राज्याभिषेक तो यहां हुआ, लेकिन इसका जो समारोह है, जो पार्टी देते हैं समारोह है, वो कहां हुआ? समारोह है कुंभलगढ़ में बनाया गया। कुंभलगढ़ में मनाया गया, ठीक है।
लेकिन इस बात से क्या हो गया, जगमाल नाराज हो गया। क्या हो गया, नाराज हो गया। और नाराज होकर कहाँ चला गया, चला गया अकबर के दरबार में चला गया। अकबर के पास चला गया, जो कि महाराणा प्रताप के क्या था, समकालीन था। लेकिन 1583 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दंतानी के युद्ध में। कहाँ पर, दंतानी के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। सिरोही के अंदर है ये, याद रखेंगे, सिरोही में। तो डेप्थ में अगर प्रश्न पूछे तो आपको जगमाल के बारे में पूछा जा सकता है, बट आज तक ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है। आरएस वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दंतानी के युद्ध में जगमाल मारा गया, इससे रिलेटेड प्रश्न मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जो विरोधी था वो एक तरफ से क्या हो गया, साफ हो गया था कि वो जगमाल की मृत्यु के बाद कोई विरोधी नहीं रहा था। लेकिन इसके समकालीन कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर था। अब ये अकबर चाहता था इसके राज्य पर कब्जा करना, यानी इसको अपने अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। इसके लिए इस अकबर ने महाराणा प्रताप के राज्य के अंदर 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने शिष्टमंडल भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे, ठीक है। तो इस महाराणा अकबर ने इसको क्या भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने शिष्टमंडल क्यों भेजे, कि अधीनता स्वीकार कर ले, मेरे राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले और मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, अकबर ने ये बोला। लेकिन महाराणा प्रताप ने चारों शिष्टमंडल को क्या कर दिया, नकार दिया। जो समझाने आए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा, तो महाराणा प्रताप ने एक भी बात नहीं मानी। तो अकबर के 4 जो शिष्टमंडल भेजेगी वो चारों को चारों क्या रहे, असफल रहे, असफल रहे। इस बात से नाराज हो गया कौन, अकबर तो होना ही था नाराज, क्योंकि इसकी बात मानी नहीं गई। तो इसने विचार बना लिया कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, अब इस पे आक्रमण ही करना पड़ेगा। तो अकबर अपने सेनापति मान सिंह को बोलता है कि तैयार हो जाओ, सैनिकों के साथ गोला बारूद जितना भी लेना है वो ले लो, महाराणा प्रताप के ऊपर हमला करो और वो राज्य अपने अधिकार में ले लो। अब शुरुआत होती है हल्दी घाटी के युद्ध की, जो कि राजसमंद में है। अकबर का सेनापति जाता है और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप से करता है। तो चलिए उसे देखते हैं और इतनी चीज नोट कर लीजिएगा कि बोर्ड पे लिखा नहीं जाएगा। मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं हल्दी घाटी के युद्ध को, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। तो ये काफ़ी डाउट है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। कई बार मैंने सुना है बच्चों से अक्सर कोचिंग्स के अंदर, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। अकबर का सेनापति युद्ध लड़ता। तो अकबर का सेनापति कौन था, अकबर का सेनापति था मान सिंह। कौन था, मान सिंह। मान सिंह को बोलता है विजा युद्ध कर इससे। तो कहा जाता है कि ग्रंथों में लिखा कि मान सिंह के पास हजारों की तादाद में घुड़सवार सैनिक थे, गोला बारूद सब कुछ सामान था, और हाथी के ऊपर मान सिंह चढ़ के आया था। किसके ऊपर, हाथी के ऊपर चढ़ के आया था इस पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप भी पहले से ही तैयार था कि पता है कि इसके जो असफल हो गए, इसके शिष्टमंडल मैंने बात नहीं मानी, तो अकबर युद्ध तो करेगा, आक्रमण तो करेगा, लेकिन पहले से तैयार था, पहले से तैयार था। तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर, इसके घोड़े का नाम क्या था, चेतक, इस पे सवार होता है और बहुत ही जोश के साथ मान सिंह के हाथी की तरफ बढ़ता है। तो मान सिंह हाथी के ऊपर बैठा था, इतनी स्पीड से चीरता हुआ सेनाओं को, इसकी विरोधी सेनाओं को चीरते हुए चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप दौड़ता है और हाथी की सूंड के ऊपर अपने पैर लगाता है। यानी चेतक कोई आदेश देता है तो चेतक अपने दोनों पैर उठा के हाथी की सूंड पे मारता है। लेकिन पहले से ही मान सिंह ने हाथी की सूंड पे धारदार हथियार लगा रखे थे, जिसकी वजह से इसके घोड़े की जो एक टांग है वो कट गई थी। घोड़ा घायल हो गया, टांग कट गई थी, जिसके चलते महाराणा प्रताप को युद्ध से पीछे हटना पड़ा था। महाराणा प्रताप को क्या हटना पड़ा था, युद्ध से पीछे हटना पड़ा था। और यहां से उसके बाद में इसका जो सेनापति था झालाबिंदा, झालाबिंदा, इसने क्या किया था, मुकुट धारण किया था। किसका,
मुकुट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मुकुट धारण किया था किसका? महाराणा प्रताप को, और मान सिंह से युद्ध लड़ता है, क्योंकि ये जो महाराणा प्रताप है घोड़े की टांग टूट गई, अब करे क्या? उसी के बेस के ऊपर सारी लड़ाई लड़नी थी से, तो वहां से वापस लौट आया और रास्ते में ज्यादा समय तक ये घोड़ा जीवित नहीं रहता और इसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु होगी। और इसकी समाधि कहां बनाएगी? घोड़ी इसकी समाधि बनाएगी कहां पर? बलीचा नामक स्थान पर। कहां पर? बलीचा नामक स्थान पर आज भी इसकी समाधि बनी हुई। किसकी? चेतक की। तो महाराणा प्रताप वापस लौट आता है कहां पर? कुंभलगढ़ में। गोकुंदा से कहां लौट आता है? कुंभलगढ़ में आ जाता है। और ये जो युद्ध होता है ये कब होता है? 18 जून 1576 को, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें विजय किसकी होती है? विजय होती है मानसिंह की। लेकिन युद्ध में ये एक अफवाह फैलाई गई थी कि अकबर युद्ध करने आया है। ये अफवाह किसने फैलाई थी कि युद्ध करने कौन आया है? अकबर आया है। अफवाह किसने फैलाई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्र खान ने यह अफवाह फैलाई थी। तो इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार चुका था, जो कि राजसमंद में लड़ा गया था 18 जून 1576 को। और विजय रहता मानसिंह ने अकबर की विजय हो गई थी। और वहां से महाराणा प्रताप कहां चला गया था? क्योंकि चेतक की समाधि तो बना दी बलीचा नामक स्थान पर। वहां से महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में आ गया था। कहां पर आ गया था? कुंभलगढ़ में आ गया था। इसी के चलते इस युद्ध के कई नाम भी दिए गए थे। एक तो हल्दी घाट, एक तो मेवाड़ की थर्मोपोली। थर्मोपोली नाम दिया, किसने दिया था? ये याद रख, कर्नल जेम्स टोड ने। क्या किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध किसने बोला? खमनोर का युद्ध, या बनास का युद्ध भी इसे बोला गया था। बनास का युद्ध भी इसे बोला गया। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये बात याद रखेंगे, अबुल फजल ने इसे कहा था। ठीक है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है यहां से कि मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। उसके बाद अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था, इसे उपना या बनास का युद्ध भी इसे बोला गया था। मित्रों, इस पूरे युद्ध के दौरान जो वित्तीय सहायता की गई थी वो भामाशाह व ताराचंद के द्वारा की गई थी, जो कि महाराणा प्रताप के क्या थे? भाई थे। तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वित्तीय सहायता तो भामाशाह है प्लस में ताराचंद के द्वारा की गई थी। इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? दानवीर कहा जाता है। मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। किन्हें? भामाशाह और ताराचंद को, क्योंकि उन्होंने वित्तीय सहायता महाराणा प्रताप को की थी। याद रह जाएगा इतना। ये बातें थी महाराणा प्रताप के बारे में। जब तक कहाँ था? वो हल्दी घाटी का युद्ध करता है। उसके बाद में कुंभलगढ़ आता है और कुंभलगढ़ में भी युद्ध लड़ना पड़ता है अकबर के साथ में। चलिए वो और पढ़ते हैं हम, और इसको नोट कर लीजिएगा इतने। मित्रों, मेवाड़ हारने के बाद में महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? कुंभलगढ़ में। लेकिन अकबर फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है। अकबर फिर दोबारा हमला करता है। यहाँ पर अकबर फिर कुंभलगढ़ को हथियाने की कोशिश करता है। तो अकबर अपने सेनापति, इसका सेनापति कौन था? सेनापति शाहबाज खान। शाहबाज खान को दोबारा से महाराणा प्रताप के ऊपर युद्ध होता है। कब? 1578 को। और विजय कौन रहता है? अब की बार भी विजय अकबर का सेनापति रहता है। इसी बीच महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? चावड़ में, जो कहां पर है? आपका उदयपुर के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका जो दाह संस्कार है, दाह संस्कार है महाराणा प्रताप का बांडोली में किया जाता है। कहां? बांडोली के अंदर किया जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप का एक पुत्र था। कौन था? अमर सिंह। ये भी बड़ा खतरनाक था।
अमर सिंह, और इधर अकबर का चाचा था सुल्तान, इसका चाचा था सुल्तान। इसके साथ युद्ध होता है किसका? इन दोनों का। कब? 1582 के अंदर इसका युद्ध होता है। इसमें विजय किसकी होती है? अब की बार इसका पुत्र महाराणा प्रताप का विजय होता है। और इस विजय को ही क्या कहा था कर्नल जेम्स टोड ने? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? दिवेर का युद्ध कहा था। दिवेर का युद्ध कहा था। तो अमर सिंह है जो कि पुत्र था महाराणा प्रताप का, इसने अकबर के चाचा सुल्तान को हरा दिया था। 1582 के अंदर विजय हासिल की इसी कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? दिवेर का युद्ध कहा था। दोस्तों, तो ये थी महाराणा प्रताप की कहानी। मैंने जो डिटेल में वही चीज़ एक्सप्लेन की आपके साथ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही क्वेश्चंस यहाँ से सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारी डेप्थ में चीज़ें हैं जो कि RS लेवल की है, जो कि आपके कोई काम की नहीं है। पटवार है, रीट है, कांस्टेबल है, SI है, और आपका जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इन सभी के अंदर यहाँ से प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम महाराणा प्रताप के अमर सिंह जो कि पुत्र था, आगे इसकी कहानी पढ़ेंगे, इसने क्या क्या किया, और यहाँ तक हम समाप्त करते हैं आज की क्लास। कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करना अगर किस चीज़ का और आपको जानकारी चाहिए तो। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।